हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो है फरीच डहर बुक का 6ठा नंबर का कहानी, जो कि पंचम महतो जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक फरीच डहर है। उसका 6ठा नंबर का कहानी का नाम क्या है? रकतबारी। ठीक है, रकतबारी की ला गई कहानी में की दल है, पूरा अच्छा से समझबे ताकि एक भी प्रश्न एग्जाम में ना छूटते। वीडियो तो हनिक अच्छा लगता तो वीडियो को लाइक कर दी और इंटरेस्ट तरीय कलर खातिर इटा वीडियो लागे। तो फरीच डहर के जितना भी कहानी यार वीडियो तनी के चाहिए, कहानी यार प्रश्न उत्तर के सब तनी के एक फरीच डहर के नाम से स्पेशल प्लेलिस्ट बना दिलिए। ओकर में फरीच डहर के 13 कहानी और ओकर प्रश्न उत्तर सब एक जगह तनी हमारे चैनल में मिल जीतो। आज ही कहानी के स्टार्ट करिए। सबसे पहले की कहे, चरकू घरे आज बड़ी चुहल है। मतलब चरकू घर में आज बहुत हलचल है, चुहिल है। आयल गेल हित कुटुम्ब समधि सर, गांव घरक भीड़, घर अंगनाए गीत नाच, रिज रंग और काम काजक धड़फड़। यानी कि आना जाना वाला दोस्त यार व्यक्ति जो हैं, समधि हैं, कुटुम्ब हैं, गांव के लोग हैं, हर तरह का भीड़ घर आंगन में लगा हुआ है। गीत हो रहा है, नाच हो रहा है। ठीक है, और मज़ा भी आ रहा है और काम का धड़फड़ी भी है, जैसे शादी के घर में कैसे होता है। रहते कहन है चरकू बड़ नुनवा के आज बिहा है। और चरकू का बड़ नुनवा का बिहा है, लेकिन आज जो है मड़वा का काम होगा। आज मड़वा हगड़ाएगा। इटा एकर परिया के पहिल बिहा है। ये जो है चरकू का परिया का ये पहला शादी है। ठीक है, कहानी का जो एक पात्र है जिसका नाम है चरकू। चरकू का बेटा का शादी हो रहा है। कौन सा बेटा का? बड़का बेटा का। और ये इसका पारी के पहिल बिहा लगे। सभे फूल परान हित कुटुम्ब। फूल परान मतलब क्या? फूल परान मतलब जैसे फूल पताने वाला फूल, वहाँ का फूल से डिनोट किया हुआ है। परान मतलब अपना जिगरी दोस्त को बोल रहा है। हित कुटुम्ब के जोड़ा जोड़ा सुपारिक नेता पठवे भेल। ठीक है, बोलते हैं ना कि जोड़ा जोड़ा सुपारिक नेता एकदम रांगल रांगल पठवे भेल। जे खास लोग हल तहाँ अपने जाय भेलक। यानी कि जैसे समधी हो गया किसी का, या फिर बेटी घर भे गए, तो सब अपने जाना पड़ता है। ठीक है, तो खास जगह अपने जाय भेल। पालकी बजनिया मड़वा खूंटी पात पल्हा पतरी दोना चिरा खजारी सभेक जोगाड़ मोटा मोटी भय गेल है। आर की घटले? वो सोच रहा है कि लगभग तो सब चीज़ का तैयारी हो ही गया है। मुड़े हाथ लेके सोचे लागल। मुड़ में हाथ लेके सोच रहा है कि पालकी बजनिया भय गेल, मड़वा खूंटा पात पल्हा सब हो ही गया, पतरी दोना खाना खिलाने के लिए है ना, चिरा खजारी जैसे कुटुम्ब गला एलथिन तो उनका नाश्ता खातिर गाँव में लियल जाए। 50 पैला 100 पैला 200 पैला है ना, लगभग मोटा मोटी हर चीज़ के जोगाड़ भैया है। की घटल है सेटा उ मुड़े हाथ लेके सोच रहा है। कौन? चरकू। तखनी आए पहुँचला दुकानी काका। अब देखिए, इसको मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। ठीक है, कौन आया उस समय? दुकानी काका। अब दुकानी काका कौन है देखते हैं। ई गाँव के जला गए मनिंदा लोग, इनकर डरे गोटे गाँव काँपे। गाँव के इज्जतदार प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं कौन? दुकानी काका। और इनके डर से पूरा गांव कांपता है। चरकू एगो माची दे के कहल बैस काका। चरकू जो है एगो माची मतलब बैठने का चीज़ होता है। जैसे कि खटिया जो होता है लंबा होता है ना, सो भी सकते हैं उसमें, लेकिन माची होता है खटिया का ही छोटा रूप होता है। खाटी माची हम लोग बोलते हैं ना, उसमें सिर्फ हम लोग बैठ सकते हैं। खटिया जैसा ही होता है, सिर्फ बैठ सकते हैं, उसमें सो नहीं सकते। ठीक है, तो क्या बोला दुकानी काका को मचिया देकर कि बैस काका। चिलुम चपाई के हाथ धराए दिल, चिलम चढ़ा के हाथ में धरा दिया किसका? दुकानी काका का चरकू। काकू चिलमे के दम जोर से चढ़ौला और खों खों करके कहला कि रे चरकुआ, सब जोगाड़ जंतर भय गेलो? तो चरकुआ बोलता है हाँ काका, थोड़े बहुत भेल है। तनी घटी बड़ी देख लेभक। यानी कि उनको बड़ा मान रहा है वो, इसीलिए उनको बोला जा रहा है कि थोड़ा घटी बड़ी देख लीजिएगा, बाकी सब जोगाड़ जो है वो हो गया है। हम ये पहिल काम कर रहा हूँ, मतलब मेरा ये जो काम है पहला काम है, तो जो भी घटेगा बढ़ेगा आपको देख लेना है ना। किसको बोल रहा है? दुकानी काका को। हाँ, तो पठरू कईगो जोहड़ वाले हैं रे। यानी कि पठरू कितना लोग है, कितना पठरू कटेगा, पठरू का हिसाब पूछने लगा। कौन? दुकानी काका। टुंगरी कोचाक फूले कहल हथ 2 गो लेके अहिता। टुंगरी कोचाक फूले मतलब कोई जगह का नाम है, वहाँ से 2 पठरू लाने का बात किया गया है। ठीक है, तो कैसे हते रे? 3 गो चाहिए ने, एगो घिए ढारे घरी है ना, एगो मड़वा पूजा और एगो रकतबारी खातिर। कौन बोल रहे हैं? दुकानी काका बोल रहे हैं कि 2 गो पठरू तो आने की बात कह रहा नहीं, पठरू तो यहाँ लगता 3 गो, यानी कि बकरा जो है 3 लगेगा।
एक लगेगा घी ढारने के समय, बहुत जगह घीढारी के बहुत सारे जातियों में घीढारी के समय बकरा काटा जाता है, कहीं मड़वा में पठियर काटल जाए। हमनी के तो खैर ये सब चीज़ ना हव है, ठीक है। हमनी के शादी में लहसुन प्याज तक ना चले है। तो जहाँ का जैसा नियम है, एगो घी ढारे घड़ी, एगो मड़वा पूजा घड़ी और एगो रकत बारी। अब देखा घी ढारे तो तोहनी जाने थव घी ढारे से मतलब क्यों, जखन घी ढारत रहे बिहा में, और एगो मड़वा पूजा के घड़ी मड़वा में एक कटत रहे सेटा, और एगो ही अलग कह रहे कहाँ रकतबारी खातिर। तो रकतबारी क्या है, उसी पर ये कहानी है, और ये कहानी इसी को डेडिकेट किया गया रकतबारी के ऊपर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहे काली पासे डरायल है। अब काली कौन, उसका छोटा भाई है। काली पासे डराए सब सुना हल, ई चरकू पीठे के छोट भाई। देखिए काली जो है चरकू का जस्ट बाद वाला छोटा भाई है। तनी मनी पढ़ल लिखल हल, शहरे नौकरी कर हल, और एगो सत संगे उठन बैसन हल। काका के बाटे घूर के कहल रकत बारी, यानी कि काली जो है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति था, गांव शहर में नौकरी करता था, ठीक है, और अच्छे अच्छे लोगों के साथ उनका उठना बैठना था। तो काका की तरफ घूम के बोल रहा है कि रकत बारी मतलब कि रकत बारी ये क्या है, ये पुराना फेंचाएंग फैदा गुला छोड़ने काका। काली बोल रहा है कि सब पुराना फेंचांग फैदा मतलब क्या होता है, पुराना झंझट को सब छोड़िए, पुराना चीज़ को, पुराना रीति रिवाज को छोड़ दीजिए ये सबको। तो दुकानी काका जो है वो गुस्सा जाते हैं, बोले की बजकलें रे कलिया। दुकानी काका कहथिन कि की बजकलें रे कलिया। तो बोलता है हाँ काका, जमाना कहाँ से कहाँ चल गेल, और हमनी एखन रकत बारिये करे में लागल हों। यानी कि जमाना जो है वो कहाँ से कहाँ चला गया, और हम लोग जो है अभी तक रकत बारी करने में ही लगे हैं। रकत बारी क्या है, देखिए जब घुसता है, जब घुसती है कौन, नईकी बहुरिया जब आवो है तो पाठा कटात रहे, और ओकरा खून के टीका दे के घुसवल जाए। ओकरे कहल गए देख काका, एक तो पाठा पठरुक बलि सामाजिक कलंक है, कौनहो देता भूता खून ना खाए, तकर में जे नौतन कन्या के टिक बिहा करके आनबे, जे हमार भीतर घरे लखी जकरा दिया बाती परिच के और घरे के ढुकवे परंपरा तगड़ा रखते टीका दे के ढुकवे टाकी ठीक है। यानी कि काली जो है वो कह रहा है, चरकू का छोटा भाई काली जो पढ़ा लिखा है, शहर में नौकरी कर रहा है, वो कह रहा है कि ये सब पुराना चीज़ को छोड़िए। हम लोग जिसको घर का लक्ष्मी मान रहे हैं, जिसको घर का लक्ष्मी मान रहे हैं, जिसको हम लोग दिया बाती दिखा के घर में घुसा रहे हैं, उसको क्या खून खराबा का टीका देंगे तो सही रहेगा। वो हमारे घरे के भंडार भरती ने खून खराबा करती, यानी कि वो मेरे घर का भंडार भरेगी कि खून खराबा करेगी। नौतन बहू टीके की शिक्षा दिए खोजे हैं, नौतन बहू टीके यानी कि नई जो बहू है उसको क्या शिक्षा देना चाह रहे हैं आप। ई मूर्खाली काना पतियारी रिवाज कोनो सैव समाजिक लक्षण ना है, एकरा छोड़। यानी कि ये जो मूर्खाली बुद्धि है, ये जो काना पतियारी मतलब क्या होता है, विश्वास, अंधविश्वास। काना पतियारी मतलब कि अंधविश्वास रिवाज जो है ओकर में कोनो सभ्य समाज इसका साथ नहीं देगा, सभ्य सामाजिक लक्षण ये नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए। तो कहे हाँ रे नुनुमा, तो अबरी हमरा पढ़ेबे, दूगो करिया अखर पढ़ के काबिल भय गए, तो की जानबे पुरखा के रीत रिवाज देता भूता। यानी कि काका जो हैं, दुकानी काका, वो बोल रहे हैं काली को कि तुम क्या जानोगे, तुम 2 अक्षर पढ़ नहीं लिए हो और हमको आके सिखा रहे हो, ढेर काबिल बन रहा है। तो की जानबे रीत रिवाज की है, देता पितर भूता की है, तो नहीं ना जानबे। ना काका तनी सुनवे तो। बोला नहीं थोड़ा सुनाइए, ये भी जोर धर लिया। तो बोलता अरे चुप यार, चरकू खखवाए के काली भगा दिल। तब काका कहल देख रहे चरकू, हमार बाँचल ही पुरखा के रीत रिवाज ना छोड़े देबो बाबू। काली तो चला गया, अब चरकू बोल रहा है कि जाने दीजिए काका, है ना। तो काका क्या बोल रहे हैं कि हम जब तक जिंदा रहबो तब तक की रीत रिवाज हम पुरखा के ना छोड़े देबो बाबू, ना तो तोर घरे क्यों ना तो नौवा धोबी सब बंद हो जी। तो बुझलें, नौवा धोबी बंद हो जाए का मतलब है कि एक बच्चा से लेकर के बूढ़ा तक, चाहे फिर ऊपर से लेकर के हेठ तक कोई आदमी ना आएगा तुम्हारा घर में, न तोर घर में बियाह में खाने आएगा, भोज में खाने आएगा, बर्थडे में खाने आएगा, पार्टी में आएगा, न तुमको कभी बुलाएगा। अटे अटे कहल जाए नौवा धोबी सब बंद हो जाना। तो कहे नाय काका ओकरा छोड़ ने, तो जटा कहबे सेटाई करब।
चरकू बोल रहा है कि नहीं काका आप छोड़िए उसको, उसका बात को जाने दीजिए, आप जो बोलोगे वही होगा। चरकू अब एगो नौतन फजत में फंस गया। अब चरकू जो एक नया झंझट में फंस गया, नया लफड़ा में फंस गया, नया फज्जत में फंस गए। नया फज्जत के लिए रकत बारी कारिया पाठा माने 1000 टका का फेरा। रकत बारी में जो करिया पाठा कटता है उसमें जो है वो 1000 टका का फेरा उसमें लगा है। कितना 1000 का पाठा है ना। मेंतुक जखन ढेकी मुड़ साजल है तखन चोटक डरे डरेलने चलत, यानी कि जब ढेकी में मुड़ी डालिए दल है तो चोट के डरे डरेलने नहीं चलते। ऋण पैंचा करके झिंगफुलिया बराए कईगो जो भी नाला झूर फात डेंग के और 10 गो डीह टुंगरी ढपच के पहिल साँझे पटरू लेके घर ढुकला। यानी कि झिंगफुलिया बरा मतलब बिहान ही उठ के चल गया। और कितना नदी नाला झूर पात जो है कूद फांद के 10 गो डीह टुंगरी ढपच के मतलब कि 10 गो गांव घूमा और थक हार के लास्ट में पहली सांझ मतलब कि शाम होते होते वो एगो पटरू लेके चल आया। पटरू मतलब पाठा, और कैसन पाठा, करिया पाठा। रकतबारी में करिया पाठा चलत। दिन सगरे भूखल प्यासल मुँहे फेफड़ी फूटे लागल, यानी कि दिन भर से भूखा प्यासा है, उसका मुंह नहीं खुल रहा है। कते नेक जोग बाभन नौआ के फेचांग फेदका पर बरियाती डहरल पहुँचल बिहादान भले। बहुत तरह का उसको दिक्कत हुआ, जैसे पाड़े का नौआ का बहुत तरह का फेचांग चला, बरियाती आया, बिहादान हुआ, सब हुआ। खाए पिए बेसे जोगाड़ जंतर हले सभिन खैला में तो चरकू बेटा का बाप। सब लोग खाए लेकिन चरकू जो है वो क्या है, बेटा का बाप है। बिहानी रकत बारी पूजा करे हते, कैसे खैता, दांत का पाटी दे के रह गया। एक तो बेचारा दिन भर से थका हुआ है लेकिन फिर भी कैसे खाए। सुबह ओकरा की करे खे, रकत बारी के पूजा करे खे, से खातिर दांत का पाटी दे के रह गए, मतलब भूखे रह गया। ठीक है। झलफले दुआर लागे कागुए गड़िया में चौभर के भिंजल लुगाही पठरुआर टांगी लेके दुआरे हाजिर हो गए। मतलब कि झलफले मतलब जल्दिए, हड़बड़ी में, जल्दीबाजी में। ठीक है। दुआर अभी लगा नहीं है बरकनिया, और पहले है जो है गड़िया में चौभर के मतलब गेड़ुआ टाइप का जो होता है उसमें चौभर के भिंजले लुगाही पठरुआर। भिंजले लुगा मतलब भिंजले कपड़ा में, भींगा वो कपड़ा में ही वो जो है टांगी और पठरू दोनों लेके हाजिर हो गया। टांगी और बकरा दोनों लेके हाजिर हो गया। दुआरे आय माय ठेसम ठेस, यानी कि द्वार में जो एकदम बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है, क्योंकि अभी सब लोग देखेंगे बर कन्या को द्वार लगते हुए। मन भर मार दिल पर परिछ के बर कन्या के द्वारे डरौला। ये गायर है, ठीक है, मायर नहीं है। मन भर गायर दिल पर परिछ के बर कन्या के द्वारे डरौला। गाड़ी उड़ी देती है गांव में लेडीज लोग गीत गाते हुए। मायर क्यों देगा भाई, मायर का कोई मतलब ही नहीं बनता है, मुझे तो लग रहा है यहाँ पे। मारता कौन है, गाड़ी तो देता है, सुने हैं। दिल पर परिच के बर कन्या के द्वारे डरौला। चरकू खचाक से पठरुक मुड़ काटल और तातले तातल रखते टिका केस पुता कपारे लगाए के धैन भई गेल। यानी कि चरकू भी जो है जैसे द्वार लगा वैसे खटाक से जो है पठरुक मुड़ काट के एकदम गर्मे गर्म तातले तातल रक्त के टीका, खून का टीका जो है पुतोह का कपार में लगा दिया और धन्य हो गया खुद को। उधर कोहबर तरह कूरे न पाए कार हिंदे चरकू चकराए के चित। यानी कि उधर जो है कोहबर में अपना जो भी चलता है उन लोगों का नेक जोग वो हो रहा है, और इधर जो है हिंदे मतलब इधर जो है चरकू चकराए के चित हो गए, मतलब बेहोश भे के गिर गए। चिकन मुड़े रखते के झाड़, यानी कि माथा फट गया। 2 दिन भूखल प्यासल अफरा तफरी दांत लाग गेल, गुहार भई गए। चरकू बेगत बेचारी दौड़ली। चरकू की जो पत्नी है वो दौड़ के आई। डेग काँप गए, धड़ाम से वो गिरली। यानी कि उसकी पत्नी का भी पैर काँप गया तो वो भी धड़ाम से गिर गई, ओकरो कपार फूट गेल। इसका तो कपार फूटे गया था चिकने मुड़े रखते के झाड़, मतलब कि चिकन बाल तो था नहीं माथा में, रकत गिरने लगा। उसका पत्नी का भी कपार फूट गया, गिरी। उसको देख के दौड़ी पकड़ने के लिए या फिर देखने के लिए, जब दौड़ी तो वो भी गिर गई। रखते के झाड़ा बर सभेक मुड़े निष्ठो रकतबारी कते भीड़ तेल कुण शरबत पानी दिल पर तब दुयो बेगत के चठा घुरले। यानी कि बहुत सारा अब रकतबारी करने जा रहा था पठरू का, हो गया खुदे सबका रकतबारी, तो कितना जो है भीड़ हो गया। तेल कुण मतलब तेल दिया, शरबत दिया, पानी दिया, है ना।
तो दोनों आदमी का तब थोड़ा सा होश आया है, किसको, उसकी पत्नी को और उसके पति को। काली भाई भोजी के गोड़ तरे बैस के बीनी डोलवहल, आँख डब डब लोर, चरकू उदनिसास लेके कहल कि रे भाई कोनो अपशगुन भेल न की। अब काली जो है वो बेचारा दोनों अपने भाई भोजी यानी कि चरकू और चरकू कन्याई के बेनी डोला रहल है, मैंने पंखा हिला रहा है, रो रहा है बेचारा। तो चरकू बोलता है, सांस लेके बोलता है कि रे भाई कोनो अपशगुन तो नहीं भई गेलै। तो काली चारो धार ताक के कहल, नाय दादा कोनो शकुन नाय अपशगुन, इटा रकतबारी खून। यानी कि बोला नहीं दादा, ये जो है ना ये कोई शकुन या अपशगुन नहीं है, ये रकतबारिये का खून है। दादा भूत प्रेत मनेक भय जे जे मनेक भीतरे भीतराए गेल है, ओकरा झिंगर के निगंज दे, और हिया के दबकल ऐसन रकत खोखा देवता के देहरिक बाहर कर। यानी कि क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पर कितना हेवी खोरठा यूज किया गया। जय जय मनेक भीतरे भीतराए गेल है, ओकरा झिंगर के निगंज दे, मतलब कि उसको जो है निकाल दीजिए मन से, ठीक है। निगंज दे मतलब कि उसको भूल जाइए, निकाल दीजिए। झिंगर के मतलब क्या होता है, झिंगर के मतलब उसको खंगाल के, ठीक है। अरे हिया के दबकल ऐसन रकत खोखा देवता के, और रकत खोखा देवता मतलब जो खूने पीने वाला देवता है, उसको भी जो है देहरी के बाहर कर दो। देहरी मतलब होता है दरवाज़ा, देहरी के बाहर कर दो, दरवाजे के बाहर कर दीजिए, गेट के बाहर कर दीजिए। ये सब मूर्ख रीत रिवाज के जे हजारों गो फेचका फांदा फजैत, तहाँ कते रकम के खर्च बरच घर समाज छित छांगुर भय जा है, एकरा छोड़ दादा छोड़। बोल रहा है कि ये सब जो मूर्खों का रीति रिवाज है, जकर से कितना गो फेचांग है। फेचांग मतलब कि बहुत सारा झंझट है ना, उलुल जुलुल की चीज़ें जिसको हम लोग बोलते हैं फेचांग। तहाँ कते रकम के खर्चा भी है, समाज में जो है छित झांगुर भेजा है, मतलब कि आदमी एक एक शादी करने के बाद जो है ढीला पड़ जाता है, ठीक है। तो इसको बोल रहा है कि छोड़िए ये सब चीज़ को। अब काली चुप भई गेल, ओकर आँख से लोर ढरक रहल, सब चुपत। चरकू चारों धार चिताय के कहल, हाँ भाई ठीके कहलें, तोय आज से केओ कोनो कहे हमर घरे कोनो मंगल कामे पाठा पठरुक बलि बंद, रकत बारी सब बंद। यानी कि चरकू कौन बोल रहा है कि काली भाई अब हमारे घर में जो है कोई कुछ बोले, ठीक है, लेकिन आज से कोई भी शुभ काम में पाठा पठरू का बलि नहीं होना चाहिए, और रकत बारी वगैरह सब बंद हो जाना चाहिए। तो ये रहा आज का कहानी। आप लोगों को कहानी कैसा लगा। और दोस्तों ये जो कहानी लिखा गया है पंचम महातो जी के द्वारा, रकत बारी, और ये कहानी मैंने आज आप लोगों को बताया। और इसका जो मूल भाव है यही है कि गांव में अभी भी बहुत सारे रीति रिवाज जो हैं, पुराने ज़मानों के रीति रिवाज जो हैं, मतलब जो अनर्गल हैं, कहने का मतलब है कि जिससे कोई लाभ नहीं है, ठीक है। ऐसा नहीं कि जिससे हमें लाभ नहीं दिख रहा हो, जिससे किसी का हानि होता हो। जैसे कि इनके द्वारा कहा गया है कि बलि प्रथा पर कटाक्ष किया गया है कि आप किसी भी शुभ काम में बलि का जो बकरा का बलि देते हो, किसी भी चीज़ का बलि देते हो, तो वो कहीं से भी उचित नहीं है। क्योंकि देवता देवी या जो भी हो, वो कभी भी किसी जीव की हत्या करने का उपदेश हमें नहीं देती, अधिकार हमें भी नहीं देती है। हमें कोई अधिकार नहीं है किसी भी अन्य जीव का हत्या करने का, या अपने जीव के स्वाद के लिए उन्हें खाने का, या फिर दिस दैट जो भी है, ठीक है। तो ये जो कहानी है रकतबारी, ये उसी के ऊपर था। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। कल इसका MCQ का वीडियो में भी बहुत जल्द अपलोड करने वाला हूं, तो उस वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज मैं थोड़ा आप लोगों को एनर्जेटिक नहीं लग रहा हूँगा, उसके लिए सॉरी है, बट कल जो इसके बाद का जो चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, उसमें फुल एनर्जी के साथ आऊँगा, ठीक है। चलिए आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, और फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप लोग अगर खोरठा इंटर स्तर की तैयारी करना चाहते हो तो आप 200 का पेमेंट कर सकते हो हमारे व्हाट्सअप नंबर 7992
7992476। नीचे स्क्रीन पर नंबर आ रहा होगा 7992295476। इसी नंबर पर 200 का पेमेंट है। उसमें आपको खोरठा के इंटर लेवल के खोरठा के स्पेशल व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और आपको शुरू से हर एक चीज़ प्रोवाइड करवाया जाएगा, चाहे वो टेस्ट हो, PDF हो, क्वेश्चन आंसर्स हो, हर एक चीज़ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो में, और बहुत जल्द इसके बाद वाले चैप्टर को अपलोड करूँगा और इसका भी MCQ लेकर आऊँगा। तब तक के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा।